आज हमें कुछ लैंग्वेजेस गिवन है और उन लैंग्वेजेस के करस्पॉन्डिंग हमें उनके ग्रामर कंस्ट्रक्ट करने हैं, ठीक है। सो हमने लास्ट वीडियो में एक प्रॉब्लम की थी, हमने क्या था कि अगर मेरे पास इक्वल नंबर ऑफ ए और इक्वल नंबर ऑफ बी है, सो उसके लिए मेरे पास ये ग्रामर बनेगी, ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किया है, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ एक प्रॉब्लम मुझे गिवन है और ये प्रॉब्लम ये कहती है कि यहाँ पर जितने ए हैं उतने ही बी होने चाहिए, सी का इनसे कोई रिलेशन नहीं है, सी कितने भी हो सकते हैं, हो सकता है सी एक हो या एक से ज्यादा हो, ठीक है। तो क्या मैं इसको, जैसे लास्ट वीडियो में हमने प्रॉब्लम की थी a रेज़ टू द पावर m एंड b रेज़ टू द पावर n। सो हमने इसको a में ब्रेक किया था, इसको भी b में ब्रेक किया था, ठीक है, इस तरह से। तो क्या हम इस प्रॉब्लम को भी ऐसे कुछ रिजोल्व कर सकते हैं? क्या मैं इस पूरे को एक यूनिट मान लूं और इसको एक यूनिट मान लूं, दैट मींस इसको a मान लूं और इसको b मान लूं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि a b इक्वल नंबर ऑफ a और b देंगे और b क्या देगा, जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ c जनरेट करने हैं, ठीक है। सो मैं कहता हूं S विल बी A डॉट B या A कंकैटिनेटेड विद B। देखो A यूनियन ऑब्लिग नहीं है, ऑब्लिग इज यूनियन, ठीक है। फिर कहता S या तो A देता है या B देता है, बट A डॉट B लिखा है, दैट मींस S विल बी गिविंग AB साथ में कंकैटिनेटेड मैनर में। अब A क्या जनरेट करेगा, A जनरेट करेगा इक्वल नंबर ऑफ A एंड इक्वल नंबर ऑफ B, जैसे हमने यहां पर जनरेट किया था, लास्ट वीडियो में जनरेट किया था। सो इक्वल नंबर ऑफ A और इक्वल नंबर ऑफ B के लिए मैं क्या करूं, A को मल्टीपल टाइम रिकर्सिवली, A जितने A हैं उतने ही B होने चाहिए, हर एक A के साथ एक B आएगा। और ये किससे टर्मिनेट होगा, A B से, क्योंकि हमें क्या है, एटलीस्ट MN क्या है 1, दैट मींस एटलीस्ट एक A एक B का कॉम्बिनेशन तो होगा ही होगा, ठीक है। अब B क्या देगा मुझे, B देगा नंबर ऑफ C, तो मुझे C चाहिए मल्टीपल टाइम्स, सो B एंड दिस विल बी प्रोड्यूसिंग बाय B, सो B क्या देगा, B C B और टर्मिनेटेड विद C ओनली, ठीक है। तो बार बार जब मैं इस B को फिर से, इस B को CB से रिप्लेस करता रहूंगा तो मुझे बार बार क्या देता रहेगा, C देता रहेगा, और लास्ट में टर्मिनेट करना होगा तो मैं इस B को C से टर्मिनेट कर दूंगा, ठीक है। सो दिस इज द ग्रामर विद रिस्पेक्ट टू दिस लैंग्वेज। देखो हमें देखना है कि क्या हम इस लैंग्वेज में कोई पैटर्न बना पा रहे हैं, क्या हम उसको ब्रेक कर पा रहे हैं सेपरेट यूनिट्स में। कोशिश, अगर थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो उसको इसी तरह से रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। अब जरा इस लैंग्वेज को देखते हैं। ये लैंग्वेज क्या कहती है, ए कितने भी नंबर हो सकते हैं बट बी और सी इक्वल नंबर होंगे। ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम है जैसे यहां पर ये प्रॉब्लम है। तो यहां पर क्या मैं कह सकता हूं कि ये एक यूनिट होगी और ये एक यूनिट होगी, ये ए होगा और ये बी होगा। यहां पर अब एस कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए बी, और ए क्या जनरेट करेगा, जैसे यहां पर बी क्या कर रहा था, सी जनरेट कर रहा था, यहां पर ए क्या जनरेट करेगा, नंबर ऑफ ए। सो नंबर ऑफ ए, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि ए कैसे नंबर ऑफ ए जनरेट करता है रिकर्सिवली। मैं ए को बार बार, इस ए को बार बार ए से रिप्लेस करता रहूं, स्मॉल ए और कैपिटल ए से, और टर्मिनेट कर दूंगा ए से। अब बी क्या देगा मुझे, बी देगा मुझे इक्वल नंबर ऑफ बी एंड सी, दैट मींस हर एक बी के साथ एक सी आना चाहिए और बीच में बी, और फाइनल टर्मिनेट कर दूं किससे, बी सी से। यहां पर भी तो हमने यही किया है, हमने जब ए को इक्वल नंबर ऑफ ए और बी जनरेट करने थे, हर एक ए के साथ एक बी चाहिए और बीच में हम उसको रिप्लेस करा सकते हैं। सो दिस इज द ग्रामर फॉर दिस लैंग्वेज, ठीक है। हाँ, अगर यहां पर ये जीरो होता, अगर ये जीरो होता तो मैं क्या करता, मैं इनको एप्सिलॉन से टर्मिनेट कर देता, एप्सिलॉन से टर्मिनेट करता, बट क्योंकि यहां पर 1 है तो इट विल बी, हियर विल बी ए एंड हियर इट विल बी ए बी, सॉरी बी सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट लैंग्वेज देखते हैं। नेक्स्ट लैंग्वेज क्या कहती है, नेक्स्ट लैंग्वेज ये कहती है कि मेरे पास जितने ए हैं उतने ही सी होने चाहिए। बी कितने भी हो सकते हैं, हो सकता है ए अगर 2 हैं, बी 2 हैं, सी, सो ए अगर 2 हैं, सी 2 हैं, तो बी हो सकता है एक ही हो सकता है 4 हो, ऐसा हो सकता है। तो क्या मैं इस प्रॉब्लम को भी इसकी तरह रिजोल्व कर सकता हूं, नहीं। देखो यहां पर मैं इसको पूरी यूनिट ट्रीट कर रहा था, यहां पर इसको एक पूरी यूनिट ट्रीट कर रहा था, सो इसलिए वो पॉसिबल था मेरे लिए यहां इसको कंकैटिनेशन में वो करना, बट इसको मुझे अलग तरीके से डील करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे देखते हैं जरा। मैं कहता हूं इसमें कौन कौन सी स्ट्रिंग होगी, मैं कहता हूं यहां पर ए 2 बार आया तो सी भी 2 बार आया, बी माइट बी एक ही बार आया हो, ए एक बार आया, सी एक बार आया, माइट बी बी 3 बार आया हो, क्योंकि रिलेशन केवल इन दोनों के बीच में है। सिमिलरली 2 बार ए आया है, बी 4 बार आया है, और सी 2 बार आएगा क्योंकि 2 बार ही ए आया है, ठीक है। सो मैं क्या कहता हूं कि जितने ए हैं उतने ही सी आने चाहिए, दैट मींस एस टेंड्स टू जितने ए हैं उतने ही सी आने चाहिए, मल्टीप्लाई रिप्लेस्ड बाय एस। और जब मुझे बिल्कुल लास्ट वाला कॉम्बिनेशन होगा ए सी का, उसको मैं रिप्लेस करा दूं ए सी से, ठीक है। देखो इसको आप ऐसे समझने की कोशिश करें, लेट्स से मुझे एक स्ट्रिंग जनरेट करानी है जिसमें कि 4 ए हैं तो 4 ही सी होंगे, और लेट्स से 3 बी हैं
तो दिस स्ट्रिंग बिलोंग्स टू दिस लैंग्वेज, सो इसको जनरेट करवाना है। मैं कहता हूं पहले इस ए और सी को जनरेट करवाता हूं। मैंने क्या किया, एस को रिप्लेस कराया ए एस सी से, इससे एस को मैं रिप्लेस करा सकता हूं तो इससे एस से, तो मैंने इससे रिप्लेस कराया। अब इस एस को मैंने फिर से ए एस सी से रिप्लेस कराया, ये सी एज इट इज, ठीक है, ये लोअर केस है तो टर्मिनल से ऐसा आया। अब इस एस को फिर से मैं ए एस सी से रिप्लेस करवा सकता हूं, ए ए, इस एस को ए एस सी और ये दो सी एस सी एज इट इज। आउट ऑफ दिस फोर ये तीन मैंने जनरेट करा लिए, ये तीन भी मैंने जनरेट करा लिए। अब जो लास्ट वाला जनरेट होना है, इसको मैं इस एस को ए एस सी से रिप्लेस ना करके ए ए सी से रिप्लेस कर लूंगा। ए इस बार इसको ए ए सी 3C एज इट इज। अब ये 4 भी आ गया, ये 4 आ गए, चारों आ गए मेरे पास, ये 4 चाहिए थे मुझे, 4 ही सी चाहिए थे, ये आ गए। अब क्या बचा, सिर्फ बी। ये कौन जनरेट करेगा, ए क्या जनरेट करेगा, बी। तो अब आप क्या करें, ए से जनरेट कराएं बी, और ये बी कितने हो सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स कुछ भी हो सकते हैं। सो दिस इज बी ए ऑब्लिक बी, ठीक है। सो दिस इज फाइन। सो दिस इज द ग्रामर विद रेस्पेक्ट टू दिस लैंग्वेज। अब मेरे पास एक लैंग्वेज और मुझे गिवन है यहां पर, दिस इज a रेज़ टू द पावर m b रेज़ टू द पावर k c, पावर इन द सेंस a m टाइम्स b k टाइम्स c n टाइम्स k इज इक्वल टू m प्लस n। यहां पर ये क्या कहता है कि मेरे पास जितने नंबर ऑफ a हैं और जितने नंबर ऑफ c हैं उन दोनों का सम शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ b, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को क्या मैं ऐसे रिजोल्व कर सकता हूं कि मैं कहता हूं दिस कैन बी रिजोल्व्ड एज, मेरे पास b है ना, सो a रेज़ टू द पावर m b रेज़ टू द पावर m b रेज़ टू द पावर n c रेज़ टू द पावर n, क्योंकि b का नंबर जो इसके और इसके सम के इक्वल होना चाहिए, तो b का सम जो है वो m प्लस n के इक्वल है। k को मैंने m प्लस n को मैं m एक तरफ कर दिया, n एक तरफ कर दिया, ऐसे मैं लिख सकता हूं। अब rest as it is, k is equal to m plus n likewise whatever it is there। so अब क्या मैं इस प्रॉब्लम को फिर से कुछ ब्रेक कर सकता हूं, हाँ मैं कह सकता हूं ये एक यूनिट ट्रीट कर सकता हूं, ये एक यूनिट ट्रीट कर सकता हूं, इसको मैं a मान लूं, इसको मैं b मान लूं, दोनों कंकैटिनेशन में है। देखो ओब्लिक में नहीं है, कंकैटिनेशन में है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ओब्लिक में तब आएगा जब यूनियन में हो, यहाँ पर ये कंकैटिनेशन में चल रहा है, ठीक है। सो s विल बी गिविंग मी a b, a डॉट b या a b, ठीक है। a क्या जनरेट करेगा, a जनरेट करेगा इक्वल नंबर ऑफ a एंड b, जैसे यहां पर हमने जनरेट कराते हैं। सो a विल बी जनरेटेड, a है तो उतने ही b आएंगे और बीच में a, क्योंकि इस a को बार बार रिप्लेस कर सकता हूं मैं। और फिर लास्ट क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, सो एटलीस्ट एक a b तो आएगा ही आएगा, ठीक है। चलें, अब b क्या दे रहा होगा मुझे, b इक्वल नंबर ऑफ b एंड इक्वल नंबर ऑफ c, दैट मींस b विल बी गिविंग मी इक्वल नंबर ऑफ b एंड इक्वल नंबर ऑफ c। हर एक b के लिए एक c आएगा और b, ठीक है। टर्मिनेट किससे होगा, bc से। सो दिस इज द लैंग्वेज विद रेस्पेक्ट, सो ग्रामर विद रेस्पेक्ट टू दिस लैंग्वेज। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करते हैं। लेट्स से लैंग्वेज इज गिविंग टू मी एज a रेज़ टू द पावर k, b रेज़ टू द पावर m, c रेज़ टू द पावर n एंड k इज इक्वल टू m प्लस n, m and k ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या मैं इस k को फर्दर ब्रेक कर सकता हूं, कर सकता हूं। सो दिस लैंग्वेज कैन बी रिटन एज a रेज़ टू द पावर n, b रेज़ टू द पावर m, b रेज़ टू द पावर नहीं a रेज़ टू, क्योंकि a ही k है ना, a का ही सम इसके इक्वल है। देन दिस इज b रेज़ टू द पावर m एंड c रेज़ टू द पावर n। देखो ये दोनों तो मैंने एज इट इज कॉपी किए नीचे, पर a की पावर k को मैंने m और n में ब्रेक कर लिया क्योंकि वो उसके सम के इक्विवेलेंट है। एंड k इक्वल टू m प्लस n एंड लाइकवाइज, ठीक है। अब जरा क्या मैं इस प्रॉब्लम को फिर से ब्रेक कर सकता हूं, यहां पर मैं देखो यार ऐसे तो कर सकता हूं, इसको तो मैं एक यूनिट ट्रीट कर सकता हूं, ठीक है। बट क्या यहां पर ये कहते हैं जितने a हैं उतने ही c होने चाहिए और बीच में a b, जितने a हैं उतने b होने चाहिए। देखो प्रॉब्लम ये लगभग इसी तरह की है, ठीक है। जितने a हैं उतने ही c चाहिए, जितने a हैं उतने ही c चाहिए, बट यहां बीच में केवल b चाहिए था, यहां बीच में क्या चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ a एंड b। तो आप सेम फैशन में इसको ट्रीट करें, s कैन बी रिप्लेस्ड, जितने a हैं उतने ही c चाहिए, ठीक है। और लास्ट वाला जो कॉम्बिनेशन होगा a और c का, जैसे हमने यहां पर ये किया था, ये वाला कॉम्बिनेशन, इस s को a से रिप्लेस कर दिया था, तो मैं क्या कर दूंगा अब, दिस इज a c और a विल बी गिविंग, यहां पर a का काम था केवल नंबर ऑफ b जनरेट करना, यहां पर a क्या देगा मुझे, ये पूरी यूनिट, इक्वल नंबर ऑफ b। सो दिस इज a b एंड क्योंकि एटलीस्ट एक a b तो आएगा ही इस यूनिट में, a b से मैं इसको टर्मिनेट करा दूंगा,
ठीक है। सो दिस लैंग्वेज, दिस इज द ग्रामर विद रेस्पेक्ट टू दिस लैंग्वेज। ठीक है, चलें अब जरा इस लैंग्वेज को देखें। जरा इस लैंग्वेज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। ये क्या यहाँ क्या कहता है, जितने ए हैं उतने ही बी होने चाहिए, या फिर जितने बी हैं उतने ही सी होने चाहिए, ये कहना चाह रहा है। दैट मीन्स क्या मैं इस लैंग्वेज को ऐसे लिख सकता हूं, एल कैन बी रिटन एज, अगर ए एम है तो बी भी एम होना चाहिए, जितने ए है उतने ही बी होने चाहिए, सी रेज़ टू द पावर के। यूनियन विद, दिस इज वन सेट ऑफ द स्ट्रिंग एंड सेकंड सेट ऑफ स्ट्रिंग विल बी ए अगर एम है कोई बात नहीं, बी अगर एन है तो उतने ही सी होने चाहिए, या तो ए बी इक्वल हो या फिर बी सी इक्वल हो, एंड रेस्ट एज इट इज, एम इक्वल टू एन। ये तो हमने कर ही लिया है, ये तो हमने रिजोल्व कर ही लिया प्रॉब्लम। एंड नेक्स्ट कैन बी एम एंड के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड दिस वन। ठीक है, अब क्या मैं इसको अलग अलग ट्रीट कर सकता हूं, मैं इसको S1 ट्रीट कर लेता हूं, इसको S2 ट्रीट कर लेता हूं। दिस S1 इज ऑलमोस्ट लाइक दिस प्रॉब्लम, दिस S2 इज ऑलमोस्ट लाइक दिस प्रॉब्लम। ठीक है, यहां पर A और B को मैं एक A ले लेता हूं, इसको मैं B ले लेता हूं, यहां पर ओनली A को मैं C ले लेता हूं, BC को मैं D ले लेता हूं। ठीक है, अब जो S मेरा एक स्टार्टिंग सिंबल है वो क्या जनरेट करेगा, या तो स्ट्रिंग इसमें से आएंगे इसमें से आएंगे, दैट मींस यूनियन है, यूनियन मींस ऑब्लिक, ये प्लस ऑपरेटर आई कैन से। सो S विल बी जनरेटिंग आइदर S1 और S2। S1 क्या जनरेट करेगा, S1 जनरेट करेगा ये सेट ऑफ स्ट्रिंग, दैट मींस AB। A क्या जनरेट करेगा, A जनरेट करेगा इक्वल नंबर ऑफ A एंड इक्वल नंबर ऑफ B, दैट मींस A B। और क्योंकि एटलीस्ट A के B का कॉम्बिनेशन तो आएगा ही, देखो अगर यहाँ पर ये 0 होता ना 1 की जगह तो यहाँ एप्सिलॉन आ सकता था, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलें नेक्स्ट देखें जरा। अब A तो आ गया, B क्या जनरेट कर रहा है, B जनरेट कर रहा है नंबर ऑफ C, नंबर ऑफ C, तो जितने मोर देन 1 C कैन बी देयर, सो C B ऑब्लिक C, A B आ गया। S2 क्या जनरेट कर रहा है, S2 विल बी जनरेटिंग C concatenated with D, C with D, C will be generating number of A, number of A means कितने भी हो सकते हैं, AC ऑब्लिक A, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स A आ सकता है। उसके बाद D क्या जनरेट कर रहा है, D जनरेट कर रहा है जितने B हैं उतने ही C होने चाहिए, दैट मींस हर एक B के साथ एक C आएगा, देन D। ठीक है, और टर्मिनेट विद BC। सो दिस इज द ग्रामर विद रेस्पेक्ट टू दिस लैंग्वेज। ओके, देखो प्रॉब्लम अगर कॉम्प्लेक्स है ना, उसको थोड़ा सा उसमें पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, उसमें थोड़ा सा यूनिट्स को देखें कि हम किसको एक सेपरेट यूनिट ले सकते हैं, किसको मैं अलग तरह से सॉल्व कर सकता हूं, बस इतना देखना है। एक बार प्रॉब्लम को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, ब्रेक करने की कोशिश करें, प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए कोई इशू नहीं है उसमें। ओके, वेल अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।